हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक और शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बना रहा है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बिहार में इस समय कई सारे मुद्दे लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रहे हैं उन तमाम बच्चों को जो कि नौकरी कर रहे हैं और उनको थोड़ा उत्पीड़ित कर रहे हैं ताकि वो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाएँ और अपने व्यूज़ के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। उन सभी समस्याओं के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आज कई सारे अपडेट हैं, जैसे कि बिहार में शिक्षक में दूसरी भी लिस्ट आ सकती है। मतलब जो यहाँ पर कैंडिडेट निकाले जा रहे हैं, चाहे वो फर्जीवाड़े में पकड़े गए हों या फिर किसी और तरीके से पकड़े गए हों, तो उन सभी चीज़ों को क्या नई लिस्ट आ सकती है, इन सभी तमाम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर सीटेट 90 से कम वालों का क्या होने वाला है, 90 से अधिक वाले खतरे में है कि नहीं, राज्य अदर स्टेट की जो महिलाएं पुरुष गए हैं वो लोग, उन लोगों पर क्या और किस तरीके से एक्शन होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सीटेट 90 प्लस वाले 90 नंबर से प्लस हैं, देखिए सामान्य महिला में जो गए हैं वो 90 प्लस की बातें छोड़ दीजिए, सीटेट का मैटर यहाँ छोड़ दीजिए। जो ये बात उठाते हैं कि जो अदर स्टेट की सामान्य महिला पर सिलेक्शन हुआ है, वो चीज़ें देखिए वो कभी भी आपका बाहर नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जो अधिसूचना थी, अधिसूचना मतलब जिस अधिसूचना के तहत डोमिसाइल को लागू किया गया, उसी डोमिसाइल अधिसूचना के तहत वहाँ पर अदर स्टेट की महिलाओं को जनरल में काउंट करने के लिए, जनरल फीमेल के साथ काउंट करने के लिए चीज़ें क्लियर की गई हैं। और वो चीज़ें 2021 में भी जब 6 पेज की भर्ती आई थी तो वही जो है चयन सूची थी और उसी तरीके से भर्ती बनाई गई थी। बस उसमें यही अपडेट किया है 2023 में कि सर्वप्रथम डोमिसाइल लगाया गया, उसके बाद डोमिसाइल हटाया गया, यही चीज़ें उसमें की गई हैं। और एक चीज़ और ऐड किया गया था कि परीक्षा जो है वो बीपीएससी द्वारा आयोजित टीचर एग्जाम के तहत होने वाली है। ये दो चीज़ें यहाँ पर अपडेट की गई हैं। तो उन तमाम जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो जनरल कैटेगरी यानी अदर स्टेट से जो महिलाएं जनरल में गई हैं, देखिए अदर स्टेट से अगर आप जनरल में गई तो वो जनरल में ही काउंट होने वाली हैं, कि ये नहीं है कि अदर स्टेट की महिलाएं वहाँ जाकर पुरुष हो जाएंगी। तो इन चीज़ों पर फालतू जो डिस्कशन करते हैं ये कभी भी नहीं होगा। बीपीएससी इतनी पागल संस्था है नहीं कि मन में आया कि पूरी तरीके से बस रिजल्ट ही जारी कर दे और सभी चीज़ों पर ना बिना देखे हुए। तो वो रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के जारी की है, तमाम आरक्षण के मुद्दों को ध्यान में देते हुए जारी की। उसके बाद देखिए अदर स्टेट के अगर जो कैंडिडेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एससी पे कहीं भी सिलेक्शन पाए तो उनको बाहर होना पड़ेगा, ये चीज़ें क्लियर हैं। तो अगर अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट इन जो कास्टों के अंदर मतलब सिलेक्शन पाते हैं तो उनको तो आरक्षण का लाभ मिला है। जनरल कोटी पे कैसे आरक्षण हो गया, मतलब कई सारे लोग ऐसे यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं कि उनको कुछ ये नहीं समझ में आ रहा है कि अदर स्टेट की फीमेल को अदर स्टेट की जनरल के साथ ही तो काउंट किया जाएगा, कि जब चीज़ें पहले से क्लियर की गई थी, सीट का डिवाइडेशन पहले से ही कर दिया गया था, तो उन चीज़ों पर फिर से क्यों विवाद उठा, मतलब विवाद करके फायदा कुछ नहीं है। ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग इस मामले पर पहले ही क्लियर कर देगा, क्लियर किया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिनको फालतू तरीके की बात करना है वो लोग केवल बात कर सकते हैं, यहाँ पर शिक्षकों को बहका सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते व्यूज लेने के लिए। तो अगर जो लोग उनकी वीडियो पर भी देख करके परेशान हो रहे हैं तो वो लोग पूरी तरीके से आज अजीब टाइप का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको उन चीज़ों को अब ध्यान में निकाल देना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहलू ये है कि जो गलत तरीके से चयन हुआ है उनको बाहर कराया जाए। जैसे गलत तरीके से चयन ये है कि मान लीजिए किसी का यह स्टेट गलत है, यह स्टेट प्रमाण पत्र ही नहीं लगाया गया है, ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया गया है, बीटीसी करते हुए आपका जो है एमए किया गया है, तो इन सभी चीज़ों में जो मैटर निकल के आया है उन सभी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाना चाहिए। अब देखिए जो बच्चे जो है मतलब अदर स्टेट के जो पुरुष हैं उनको 86 83 नंबर पे सिलेक्शन पा गए, तो वहाँ पर उनके लिए दिक्कतें होंगी, क्योंकि देखिए अदर स्टेट तो पुरुष का कोई आरक्षण नहीं है, चाहे वो बिहार राज्य के हों या फिर अदर स्टेट के हों, तो इन चीज़ों को तो बाहर करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के जरिए भी काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें होने वाली हैं। देखिए जो इनलीगल तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आप बाहर करके अब नई लिस्ट के बारे में सोचना, वो अभी हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन देखिए अब इस तरीके से यूट्यूबर जो परेशान कर रहे हैं लगातार कि अदर स्टेट की महिलाओं को लिए दिक्कतें ऐसा वैसा, उनको ये चीज़ें अधिसूचना के हिसाब से देखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ें ऐसे मुंह में आपके आगे कर दी ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सभी चीज़ें बीपीएससी रिजल्ट बनाती है, तो बीपीएससी सभी आरक्षण के कैटेगरियों को ध्यान देने के बाद ही रिजल्ट बनाती है। वो जैसे ही सरकार का जो अधिसूचना होता है जिसके जरिए कहा जाता है उसी जरिए बीपीएससी अपना रिजल्ट बनाई है। बीपीएससी कोई यूट्यूब का खेल नहीं है कि वो अपने मन से आई और रिजल्ट बना के दे दी कि चलिए 50% अदर स्टेट का रख देना है, 50% जनरल में अदर स्टेट का रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल में ही अदर स्टेट की महिलाएं आएंगी, ये चीज़ें पहले से क्लियर की गई हैं। अब वहाँ पर बात करते हैं सीटेट 90 से कम, तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा इसलिए हो गया क्योंकि देखिए पात्रता परीक्षा को लेकर के यहाँ पर केस हुआ है, और वो देखिए यहाँ पर जो टीआरई 1 था वहाँ से लेकर के टीआरई 2 के बीच में अभी तक किन्हीं को बाहर नहीं किया गया था। मतलब कुछ जिलों में क्या होता था, कुछ जिलों का लिस्ट आ जाती थी कि यहाँ पर सीटेट इतना प्लस में नहीं लिया गया है, और वहीं उसी जिले में कई सारी महिलाएं जो है 82 या 83 84 पे कार्य कर रही थी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब ये अजीब टाइप का था कि जो इसमें अब यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 को अगर देखा जाए विज्ञप्तियों में तो वहाँ पर कहीं भी स्पष्ट तरीके से टीआरई 2 में स्पष्ट तरीके से कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सीटेट सीटेट अदर स्टेट की महिलाओं को 60% अंक चाहिए, ये कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आप पूरा जो नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे वहाँ पर केवल लिखा है कि जो सीटेट 55%। अब यहाँ पर दिक्कतें क्या निकल के आएंगी, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। पहली बात तो राज्य सरकार उन तमाम शिक्षकों के साथ जाने वाली है, ये चीज़ें पहले देख लीजिए। अगर वो इस तरीके से किसी भी को नौकरी करा करके बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो लोग आपके लिए कितना
कितना टाइम आपका खराब किया। टीआरई 1 के तमाम स्टूडेंट जो कि टीआरई 1 से सिलेक्टेड हुए हैं, उनके पास कानूनी दांव पे अभी कानून में इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर को अभी जो है पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में फॉलो किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि शिक्षा विभाग माननीय हाईकोर्ट के, क्यों देखिए शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय होती है, राज्य अपने हिसाब से जो है कानून बना सकता है वहां पर। और कानून बनाने का मतलब देखिए, जब कोर्ट ने डोमिसाइल नीति मना कभी करा, उसके बाद ही डोमिसाइल नीति लगाएगी, तो वहां पर दिक्कतें ये है कि अगर राज्य सरकार को उस चीज की जरूरत है, अब देखिए आप उत्तर प्रदेश से अगर जानते होंगे तो उत्तर प्रदेश में वहां पर एक जो है भर्ती हुई थी शिक्षा मित्र को लेकर के, जिसपे जो है हाई कोर्ट ने पहले ही मना किया था, लेकिन वहां पर जो है राज्य सरकार ने अधिसूचना के जरिए वहां पर भरा, क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत थी। तो उसी तरीके से जो यहां पर मैटर निकल के आएगा, ये शिक्षा जो है राज्य सरकार इस पे अपने हिसाब से कानून बना सकती है, क्योंकि अगर राज्य सरकार को अदर स्टेट के बच्चों की जरूरत है, ऐसा लगता है कि वो चीजें नहीं हो पाएंगी वहां के बिना, तो वो अपने हिसाब से कानून बनाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि राज्य सरकार, देखिए यहाँ पर राज्य सरकार सीटेट के उन तमाम 82+ वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए राज्य सरकार टीआरई 1 के तमाम स्टूडेंट 1 साल से जो है यहाँ पर सैलरी ले रहे हैं। अब उनको अगर आप देखिए, वो तो भर्ती लेने गए नहीं थे कि आपके पास कि आइए हमको सिलेक्शन दीजिए या फिर कुछ ऐसी चीजें, वो पहले देखिए बीपीएससी की परीक्षा क्वालीफाई करते हैं, उसके बाद परीक्षा क्वालीफाई करने के बाद वो सीटेट के अंक का वेरिफिकेशन करवाते हैं, डीबी टेस्ट होता है, सीटेट की मार्कशीट वहां पर चेक की जाती है। अगर वो क्योंकि देखिए हम नौकरी मांग रहे हैं, तो वो लोग आपके पास गए नहीं थे, आपने उनको नौकरी दिया है क्योंकि उन्होंने एग्जाम क्वालीफाई किया है, तो इस तरीके से नौकरी दे करके नौकरी निकाला। अगर आप उनको प्रमाण पत्र के तौर पर बाहर करेंगे, तो प्रमाण पत्र के तौर पर आप उनको बाहर कर सकते हैं। देखेंगे तो वहां पर देखिए, अगर प्रमाण पत्र आपका किसी का गलत है तो वहां पर आप बाहर करिए, लेकिन जो आप चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा महसूस है, क्योंकि ये चीजें अगर पहले क्लियर कर दी होती तो तमाम स्टूडेंट जो टीआरई 1 से टीआरई 2 में वो अपनी तैयारी करके आगे आने वाली चीजों पर बीच में कितना सीट निकल गया होगा, कितने लोगों ने बस इसलिए नहीं भरा क्योंकि अब देखिए सैलरी भी आना स्टार्ट हो गया, डीबी टेस्ट भी हो गया, तो आखिर क्या चीजें बाकी रह गई। तो इन 3 चीजों पर देखिए अब यहाँ पर जो है सीटेट के नंबर के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन निकल के आते हैं। ये मामला देखिए कोर्ट से भी इनको राहत मिलेगी, ये तो फिक्स है, और नहीं भी मिलेगी तो शिक्षा विभाग स्वयं इस मामले में, अभी तक शिक्षा विभाग ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, और उन तमाम स्टूडेंट को, सबसे बड़ी बात यह कि तमाम स्टूडेंट जो कि अभी तक लिस्ट में आए थे या फिर कहीं भी जो वेरिफिकेशन मांगा गया था, वो चीजें अब आप देखेंगे तो कहीं से भी बाहर नहीं किया गया है। वो आप इस तरीके से देखिए, जो वहां पर स्पष्टीकरण मांगा गया औरंगाबाद में, औरंगाबाद के स्पष्टीकरण के बाद भी उन शिक्षकों को अभी तक बाहर नहीं किया गया। ये बातें बहुत बड़ी हैं, और अभी तक एक भी शिक्षक को अगर देखा जाए तो जितनी भी लिस्टें आती हैं उन तमाम में से एक भी शिक्षकों को इस मामले के सीटेट 90 से कम में से किसी को भी बाहर नहीं किया गया। बाहर किया गया तो स्टेट प्रमाण पत्र जैसे गलत होने की वजह से जो मतलब धांधली हुई है, वो उन चीजों पर बाहर किया जा रहा है, सीटेट 90 से कम, क्योंकि देखिए ये मामला अभी भी जो है यहाँ पर विभिन्न तरीके से जो अगर आप देखेंगे तो ये मामला अभी भी सरकार के अधीन ही रहेगा। अगर इस पर सरकार चाहेगी तो 100% इन तमाम बच्चों को बचाया जा सकता है। और अब हम आपको बताते हैं कि इसमें देखिए 2 ऑप्शन निकलेंगे। जैसे वहां पर उत्तर प्रदेश में हम आपको बताया कि जो भर्ती वहां पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की गई थी, वहां पर कोर्ट ने भी उनको राहत दी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जॉब कर चुके थे, 9 महीने का ही जॉब किए, 9-10 महीने का ही जॉब किए थे, लेकिन जॉब तो किए थे वहां पर से कोर्ट ने ऑलरेडी बताइए उनको, कोर्ट ने केवल और केवल इस बेस पर रखा गया है क्योंकि कोर्ट ने उनको बोला कि आपने एक टेट निकाल दीजिए, आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। तो वही चीजें यहां भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या तो उन तमाम स्टूडेंटों को अगर मान लीजिए पात्रता परीक्षा में आरक्षण नहीं देना है तो नोटिफिकेशन में दर्ज क्यों किया गया, और अगर आरक्षण दिया जाएगा तो उन तमाम स्टूडेंट को एक मौका दे सकते हैं कि आप जो है 90+ जो है सीटेट में निकाल के ये दे दीजिए, क्योंकि ऐसा जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। तो वो उनको एक मौका या 2 मौका जो मतलब वहां से निर्धारित किया जाएगा, ये माननीय हाईकोर्ट भी दे सकता है। और माननीय सरकार अगर ये इस चीजों पर ध्यान देगी, क्योंकि देखिए अभी तक इस पर ना ही सरकार ने और ना ही किसी आयोग ने इस मैटर पर अभी तक कुछ बोलचाल नहीं किया है, और बस केवल और केवल वो लोग स्पष्टीकरण डाटा मांग रहे हैं। वो डाटा सीटेट का नहीं मांग रहे हैं, वो तमाम पत्रों का मांग रहे हैं, क्योंकि आपका गलत भी हो सकता है, जो कि सीटेट का नहीं मांगा जा रहा है। देखिए सीटेट के क्योंकि दरअसल इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा निकल रहा है बिहार से, जो कि अब यहाँ एक बात और है कि बिहार के तमाम स्टूडेंट जो यूट्यूब वीडियो देख दूसरी लिस्ट के चक्कर में, हमको बता दें कि अगर वहां से मान लीजिए किसी भी को बाहर भी की जाता है तो दूसरी लिस्ट आने की संभावना 1% है। हम आपको बताएं 1% है, क्यों 99% नहीं है, 1% है, क्योंकि 1% इसलिए बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाएगा तो कहीं जाके कुछ बच्चों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, नहीं तो लिस्ट नहीं आने वाली, नई भर्ती आएगी। ये चीजें क्लियर कर दे रहे हैं हम आपको। अब उन तमाम स्टूडेंट ऐसा मतलब सीटेट 90+ के नीचे वालों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, मतलब आप शिक्षक होकर के इस तरीके की बातें करते हैं, तो वो बहुत ही मतलब आप खुद समझिए, वो तमाम वो स्टूडेंट जो कि एक नोटिफिकेशन के जरिए फंस चुके हैं, वो लोग तो बीपीएससी की परीक्षा ऑलरेडी क्वालीफाई करके आए हैं। और अगर देखा जाए तो धांधली के मैटर में जितने भी मतलब ऐसे छात्र बिहार के पकड़े गए हैं, जिनका तो मान लीजिए
उत्तीर्ण ही नहीं है वहाँ वो देखा जाए तो स्टेट नहीं उत्तीर्ण है। आप ग्रेजुएशन आपका जो है संस्कृत विषय से जॉब कर रहे हैं, आप विज्ञान वर्ग से, कैसे हो सकता है ये चीज़ें? तो बहुत मतलब ये चीज़ें वहाँ के स्वयं धांधली में इतना ज़्यादा फंसे पड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए, मान लीजिए मैं समझता हूँ कि बिहार के उन तमाम बच्चियों के साथ गलत हुआ है। अगर ये चीज़ें पहले ही मेंशन कर दिया जाता नोटिफिकेशन में, तो अदर स्टेट की जो महिलाएं फॉर्म क्यों डालती, अगर तब डालती तो उनको आप बिल्कुल बाहर कर सकते थे। देखिए अदर स्टेट की महिलाओं को यहाँ पर बचाने का सरकार प्रयास जरूर करेगी, क्योंकि इस तरीके से नौकरी दे करके निकालना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता है। और अब यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शन होते हैं, एक तो या तो बीपीएससी के दिए गए नोटिफिकेशन को कोर्ट फॉलो करवाए, या फिर दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए वहां पर कुछ ऑप्शन निकल के आता है कि पात्रता परीक्षा में छूट नहीं दी जाएगी, तो वो चीज में फिर सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर वो उनके पास एक काम कर सकती है कि उन तमाम बच्चों को जो है सीटेट के या सीटेट निकालने के लिए बोल दिया जाए कुछ अटेम्प्ट में, जैसा कि शिक्षा मित्रों के साथ किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो इन तमाम चीजों पर पहलू अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, लगातार परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी चीजें बहुत कुछ होना बाकी है। और बिहार के उन तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके की बातें यूट्यूब पर देख करके ना सोचें कि मतलब कुछ गलत हो रहा है। देखिए नोटिफिकेशन के आधार पर ही वो बच्चे तमाम आए हैं, और वो बीपीएससी की ही परीक्षा क्वालीफाई करके आए हैं, वो भी जनरल कैटेगरी से क्वालीफाई करके आए हैं। तो उन तमाम बच्चों को आप उस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि देखिए वो लोग आ गए नहीं, उनको बुलाया गया है। इस तरीके की बातें थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मैं कई जगह से कमेंट देखा। तो यहाँ पर फिलहाल तमाम स्टूडेंट को आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जो जो फर्जीवाड़े में सीटें निकल रही हैं उन सीटों पर नई विज्ञप्ति ही आएगी। ये चीजें पहले ही क्लियर हम आपको कर दे रहे हैं। तो बहुत ही कम % चांस है कि नई लिस्ट जारी की जाए। तो जो अदर स्टेट की फिलहाल जितने भी कैंडिडेट थे जो 90+ और जनरल कोटी के हैं, तो वो मतलब तो 100% सेफ है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पर सीटेड वाला मैटर फंसा हुआ है, ये चीज़ें भी उनको सेफ की जाएंगी अंततः। और आप देख सकते हैं कि इतने दिन में अभी भी कहीं से बाहर नहीं किया गया है। ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है। क्या सरकार को इस बात में नहीं पता है? 100% सरकार को सारी चीज़ें पता है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। तो आप लोग जो परेशान रहे, परेशान मत होइए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगा।